हेलो हाय एवरीवन, फिल्म वाली तस्वीर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने देखी है एक जबरदस्त फिल्म जिसका नाम है कदलिका निरमल्लई। और ये फिल्म मुझे 2012 में ले गई, यानी कि उस वक्त में जब विक्की डोनर रिलीज हुई थी। अब विक्की डोनर को देखकर लग रहा था कि भैया इसके अंदर जो कंटेंट है, जो ये कंटेंट है विक्की डोनर का, ये ऐसे कैसे लिख दिया गया होगा। तो भैया आप ये भी सोचोगे कदलिका निरमल्लई में कि ये भी ऐसे कैसे लिख दिया गया होगा कि मतलब इतना जबरदस्त कंटेंट है। अब इस फिल्म के अंदर भैया है स्पर्म डोनर की बातें, मतलब कुछ सीखने सिखाने की बातें। तो भैया मैं कहूंगा कदलिका निरमल्लई देख लो और याद कर लो विक्की डोनर को, आयुष्मान खुराना को, और यहां पर जो एक्टर हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। उससे पहले आप पहले मेरे चैनल को कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि जो अब हम कदलिका निरमल्लई पे बात करने वाले हैं, यानी कि विक्की डोनर के मतलब तराजू में रखने वाले हैं। तो कैसी फिल्म है ये, कितनी मजेदार फिल्म है, क्या सिखा रही है क्या नहीं, तो चलिए बात करते हैं, यानी कि इसका रिव्यू शुरू करते हैं। किसका? कदलिका निरमल्लई का। तो ये कदलिका निरमल्लई रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर हमारी राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी में, और ये है तमिल फिल्म। अब ये पहले तो तमिल में रिलीज हो चुकी है, सिनेमा के अंदर काफी अच्छा नाम कमाया था। अब ये रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, जो कि हिंदी में अब हम देख सकते हैं। हिंदी डब्ड फिल्म है और बहुत अच्छा कंटेंट है। मैं विक्की डोनर से इसका जो कंपैरिजन कर रहा हूं, इसकी जो मैच कर रहा हूं, उसकी वजह है एक स्पर्म डोनर। वहां पर भी स्पर्म डोनर था, वो कौन था? वहां पर थे आयुष्मान खुराना, और यहां पर भी स्पर्म डोनर है, वो है रवि मोहन, जो कि तमिल के एक स्टार हैं, जो कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। आप उनकी फिल्म देखेंगे तो कहेंगे यार वाव फिल्म बनाते हैं, वाव एक्टिंग करते हैं ये। एज एन एक्टर ये बहुत अच्छे परफॉर्मर। अब इनकी बात यहां पर करें कदलिका निरमल्लई में, तो भैया यहां पर भी इन्होंने, जैसे विक्की डोनर में आयुष्मान ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, यहां पर भी इन्होंने, रवि मोहन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो एज एन एक्टर दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सुपर्ब है, बट कंपैरिजन जहां पर मैच करता है मेरा वो है स्पर्म डोनर का। अगर हम बात करें राइटर्स की, तो राइटर्स को अगर हम कहते कि भैया विक्की डोनर का आगे का वर्जन लिखो, या कोई विक्की डोनर बनाने से पहले हम कहते कि 2-3 वर्जन दिखाओ, तो शायद एक वर्जन ये भी होता जो कि अब दिखाया गया है, और भैया बहुत सुपर्ब है। मतलब उस वक्त में जब 2012 में फिल्म आई थी तो लोगों ने ना मतलब एक शॉक्ड हो गए थे, इतनी बड़ी फिल्म, इतनी जबरदस्त फिल्म, और एक अलग कंटेंट देखेंगे कैसे, क्योंकि लोग अमूमन ऐसी चीजों पर बात नहीं करते, और ये दोनों फिल्म में ऐसी ही फिल्म है जिनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और वो है स्पर्म डोनर की। अब भैया इसके अंदर होता क्या है, ये तो था एक जोश। अब होता क्या है, इसके अंदर रवि मोहन है बिल्कुल आयुष्मान खुराना की तरह, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और वो अपना स्पर्म डोनेट कर देते हैं, बस ऐसे ही कि चलो जाके अपने दोस्त के जरिए वो करने जा रहा है तो मैं भी कर देता हूं। अब यहां पर उनको नहीं चाहिए बच्चे, बट वो फिर भी अपना स्पर्म डोनेट करके आ रहे हैं, और ये कोई डिस्ट्रीब्यूट उसके लिए नहीं है जैसे कि आयुष्मान खुराना मतलब दूसरी फैमिलीज के लिए करते थे। यहां पर ये सिर्फ ऐसे ही देके आ रहे हैं कि मैं सेव कर दूंगा। एक एजेंसी होती है जहां पर स्पर्म डोनेट करके उसको सेव भी किया जाता है, ताकि आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सके, आप अपने लिए इस्तेमाल कर सके। अब होता क्या है, इसके अंदर डोनेट करके आ जाते हैं और उसकी हो जाती है मिसप्लेसिंग, और मिसप्लेसिंग के बाद वो पहुंच जाता है नित्या मेनन के पास, और दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। उसके अलावा जो ये दोनों ही चाहते हैं, एक चाहती हैं कि मुझे मतलब एक बच्चे पसंद है, और एक कहता है मुझे बच्चे पसंद नहीं है। दोनों के अलग शहर हैं, दोनों की शादियां टूट चुकी हैं। अब दोनों की मोहब्बत कैसे होगी, ये ब्यूटीफुल सी जो लव स्टोरी है, कि दोनों की शादी टूटने के बाद भी नित्या मेनन हो जाती है प्रेग्नेंट, और शादी टूटने के बाद भी अब असली बाप तक पहुंचना। मतलब अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो लगेगा कि ये फिल्म एक फ्लो में बह रही है, और एक ऐसा फ्लो जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है। शायद ये हमारे साथ भी हो सकता था, क्योंकि हम जो नहीं चाहते वो हो जाए ऐसा। तो ऐसा ही इस फिल्म के अंदर दिखा रहे हैं कि बाप, जो लड़का है रवि मोहन, वो चाहता है कि मेरे बच्चे ना हो, नित्या मेनन चाहती है कि मेरे बच्चे हो, और इन दोनों के बीच की जो कहानी है स्पर्म के जरिए, और वो एक बच्चे का शक्ल ले लेता है वो स्पर्म, जो कि रवि मोहन बस ऐसे ही कर आए थे कि भैया देखेंगे, मतलब कभी फ्यूचर में इस्तेमाल करना हुआ तो उसको स्पर्म को हम अपनी उसकी काउंटिंग कम ना हो तो इसलिए सेव कर आते हैं, बट वो मिसप्लेस की वजह से एक बच्चे का शक्ल ले लेता है। अब यहां नित्या मेनन को नहीं पता है कि इसका बाप कौन है, और उसके अंदर कुछ आदतें आ रही हैं। अब वहां पर फादर को नहीं पता, यानी कि रवि मोहन को नहीं पता है कि मेरे कोई बच्चा भी है। बट कहते हैं ना, कहानी इस फ्लो में आती है कि रवि मोहन कुदरती वहां पर पहुंच जाते हैं, यानी उस बच्चे के पास। अब कहानी के अंदर ये जो बच्चा है
ये क्यूट सा जो बच्चा है भाई, इसकी कहानी जब शुरू होती है, जब ये लाइफ में आता है, इन दोनों की लाइफ में आता है, तो 8 साल बाद कहानी दिखाई है भाई। ये देखोगे, इसके आगे की कहानी मैं नहीं बताऊंगा, ये बीच में से कुछ पॉइंट्स उठा के बताएं जो कि विकी डोनर से मैच करते हैं, जो ट्रेलर में आप देख रहे होगे। मगर भैया ये फिल्म वाकई में अगर आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। आगे की कहानी कहां देखनी है, वो भी हिंदी के अंदर, कहां पर देखनी है? नेटफ्लिक्स पर। कौन सी? कदलिका नेरमिल्लई। अब ये जो कंटेंट है, मैं जो कह रहा हूं कि मतलब ये कंटेंट बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, यूनिक कंटेंट है, बोल्ड कंटेंट है, हमें इन सब पर बात करनी चाहिए और हमें ये कंटेंट, ऐसे कंटेंट जो है गांव देहात तक भी पहुंचाने चाहिए, क्योंकि अब ऐसी एजेंसीज, टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जो कि स्पर्म डोनर के जरिए या मतलब दूसरों के जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको हम मतलब उनको औलाद की शक्ल में उनके बच्चों को, उनके ख्वाब पूरे कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें, मतलब इस तरीके के जो कंटेंट अगर दुनिया में आते हैं तो हमें जरूर देखने चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो खैर बहरहाल ये फिल्म है जबरदस्त, आप देख डालिए नेटफ्लिक्स पर। और ये जिसने बनाई है, जिसने लिखी है, वो दोनों है सेम। और एक मतलब कहते हैं ना, एक फीमेल को ऐसा कंटेंट उठाना, मतलब एक फीमेल का ऐसा कंटेंट उठाना तो वाकई में दम की बात है। उस वक्त उठाया था 2012 में सुजीत सरकार ने, और अब उठाया है कृतिका, जो कि भैया कृतिका जो कि इसकी राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। सुजीत सरकार की तरह इन्होंने भी अच्छा डायरेक्शन दिया है, मैं कहूंगा शुरू से लेकर आखिर तक। मतलब इन्होंने मतलब एक कंटिन्यूटी बना के रखी हुई है, एज ए राइटर कह लें, एज ए डायरेक्टर कह लें। दोनों का फ्लो जो है, मतलब राइटिंग का भी और डायरेक्शन का भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये जो फिल्म है कदलिका नेरमिल्लई, ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई है। मतलब इसको प्लीज ओरिजिनल जगह जाके ही देखिएगा, पायरेसी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आप उनकी ओरिजिनल जगह जाके ही देखेंगे तो आपको देखने में भी मजा आएगा। और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे रिव्यू ला सकूं, अच्छी से अच्छी फिल्म के बारे में बता सकूं, और बता सकूं कौन सा ट्रेलर कब रिलीज होने वाला है और कौन सा टीजर छोटे से अपने वक्त में क्या कह रहा है, तो इन सब के बारे में बता सकूं। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। धन्यवाद।